बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जैसे बर्फ के घड़े को पानी से भरकर समुद्र में छोड़ दे तो पानी के सिवा कुछ नहीं है, ऐसे ही एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। बाहर भीतर सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। गीता के 13वें अध्याय का 15वां श्लोक। दही और मक्खन अलग अलग होते हुए भी दिखते नहीं, परंतु जब मक्खन को दही से अलग कर देते हैं तब फिर वे मिलते नहीं। क्या एक बार परमात्मा से जुड़ गए तो जगत अपने आप अंदर से विलीन हो जाएगा, रहोगे उसी में, सब वैसे के वैसे ही होएगा पर अंदर की स्थिति बदलेगी। शीघ्र भगवत प्राप्ति चाहने वाले को देरी से प्राप्ति होती है और सुगमता से भगवत प्राप्ति चाहने वाले को कठिनता से प्राप्ति होती है। भगवत प्राप्ति किसी उपाय अथवा साधन से नहीं होती। भगवान किसी साधन के वशीभूत नहीं है। वस्तु जिस मूल्य से मिलती है उससे कम मूल्य की भी होती है। भगवान से अधिक मूल्य वाली कोई वस्तु है ही नहीं जिससे भगवान मिल सके, भगवान के बिना रह न सके। ऐसी व्याकुलता से भगवान मिलते हैं। बालक के रोने से माँ आ जाती है तो माँ रोने के वश में नहीं है, प्रत्युत माँ से आए बिना रहा नहीं जाता। यह माँ की दया है। व्याकुलता तभी होगी जब भगवान के सिवा किसी भी चीज की कामना न हो। बालक केवल माँ को ही चाहे, खिलौने से भी राजी न हो, तब माँ आती है। ऐसे ही खिलौने मिल जाते हैं ना सबको, बड़ा फ्लैट, बड़ी गाड़ी, बड़ा एसी, 2-4 बच्चे, 5-6 बच्चे, अब तो कोई कर नहीं रहा, तो क्या क्या मिल गया और सब उनके अंदर रम गए। पढ़ाओ लिखाओ, घर को संवारो, फर्नीचर बनवाओ, ये करो वो करो, पूरा जीवन ऐसे बिता दिया और हाथ में क्या आया? पुराना फर्नीचर, पुरानी दीवारें। और आज मैंने यूट्यूब पे जो पढ़ा, बोले जो वृद्ध माता पिता हो जाते हैं, एक स्त्री का बताया कि उसने क्या किया, जब उसके पति का शरीर शांत हो गया तो बहू सास के पीछे पड़ गई और उसको गालियां दे, उसको खाने को भी तरीके से ना दे और उसको कहीं बैठने भी ना दे, घर भी उसी का सास का, पर उसे बैठने भी ना दे तरीके से, कहीं जाने ना दे, कोई उसके पास आए तो कोई आने ना दे, ऐसे उसका हाल कर दिया। तो उसने रिपोर्ट कराई, तो उससे पहले तो बहू ने रिपोर्ट करा रखी थी कि मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है। समझ गए कहाँ तक थी वो पहुँची उसकी। उसके बाद एक नया कानून बनाया है गवर्नमेंट ने कि अगर इस तरीके का भी कोई कुछ भी आता है तो जो वृद्ध है, 60 के ऊपर वाले जो माता पिता हैं, तो वो जो बहू कुछ भी लिखवा के चली जाए पहले पीछे, पर सुनाई बड़ों की ही होएगी, मतलब माँ बाप की होएगी, बहू की नहीं होएगी। ये पता होना चाहिए सबको। कानून नया निकाला है अभी, ये ऐसे केस बहुत आ गए, तब गवर्नमेंट ने ये कानून बदला है। भगवान के सिवा किसी भी चीज की कामना न हो तो बालक केवल माँ को ही चाहे, खिलौने से भी राजी न हो, तब माँ आती है
भगवान अत्यंत नज़दीक है। 6 महीने के बाद ध्रुव जी का जो भाव हुआ वह पहले होता तो पहले ही भगवान मिल जाते। एक ने बताया, बोले माँ बाप बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर पता नहीं क्या क्या बनाना चाहते हैं और उसके पीछे पूरी लाइफ लगा देते हैं, धन तन मन सब कुछ। जैसे ही वो जानू उसकी आती है तो रात को फ़ोन करके बोलता है तेरी श्वासें नहीं सुन रही है, सुना। सारी पढ़ाई कहाँ गई, सारी मेहनत माँ बाप की कहाँ गई? जानू में। अरे वो क्या देगी उसको? तो माँ बाप क्या है, बच्चे का जीवन बनाते हैं। और ऐसी जो लड़कियां, पर लड़के की ही गलती है, फ़ोन तो उसने ही किया है। तो ये जीवन का क्या मतलब है? अपनी बर्बादी अपने हाथों। नकली सामग्री, नकली सब कुछ, धोखा नज़र का, ये है संसार मायावी जिसको कहते हैं। जैसे रावण के पास सब कुछ था पर उसको बोध नहीं हुआ था, तो बोध तो उसने किसको उठा के ले गया? सीता माता को, और भी कुछ नहीं। उसे ये नहीं पता इसको तो जो देखने मात्र से इसकी दृष्टि से भस्म हो जाए। सीता माता की जो आंखें हैं उस वो अपनी दृष्टि भी किसी पे इस तरीके से डाल दे तो वो भस्म हो जाए। उसके साथ पंगा लेना कितना भारी पड़ा रावण को। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया ना बाती। पता चल गया जानू पानू का है। हकीकत है ये संसार की। मायावी जो है नहीं उसको तो देख रहे, जो है उसको नहीं देख रहे। जो छाया देते हैं उनको हटाते हैं और जो गर्मी देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, उनको पास में बुलाते हैं। भाव हुआ वह पहले होता तो पहले ही भगवान मिल जाते। भगवान में मैंपन से भी अधिक नज़दीक है। भगवान से रहित कोई चीज है ही नहीं। जिन वस्तुओं को आपने अपना मान रखा है वही बाधक है। हम लोग मिस्री के पहाड़ पर बैठे हैं पर मन में नमक पकड़ रखा है। क्या पकड़ रखा है? नमक। ज्ञान और भक्ति की चर्चा तो बहुत होती है पर कर्म योग की नहीं होती। कर्म योग को जानने वाले बहुत कम हैं। यह केवल अभी की बात नहीं है, पहले भी ऐसी बात थी। गीता के 4 अध्याय का 2 श्लोक। ज्ञान के बाद जो भक्ति होती है वह बहुत विलक्षण होती है। गीता का 18वें अध्याय का 54वां, मेरी परा भक्ति को प्राप्त होता है। नवदा भक्ति तो अपरा भक्ति है, साधन भक्ति है, परंतु परा भक्ति साध्य भक्ति है। यह प्रेम लक्षणा भक्ति है पर इस तरफ ध्यान कम है। परा भक्ति की प्राप्ति ज्ञान होने पर भी होती है, पहले भी होती है, परंतु साधक को संतोष नहीं करना चाहिए। चाहे किसी मार्ग से चले, संसार में असंतोष नहीं करना चाहिए। अपने को ज्ञानी या भक्त न मानकर साधक ही मानना चाहिए। कहीं अटकना नहीं चाहिए। ज्ञान भक्ति आदि किसी साधन को नीचा नहीं मानना चाहिए। दूसरों की निंदा तिरस्कार करने वाला वास्तव में अपने ही साधन में बाधा लगाता है। संसार की भी निंदा न करें, प्रत्युत उसका त्याग संबंध विच्छेद करें। निंदा करने से क्या होगा? वो अंदर से नहीं जाएगा। विच्छेद का अर्थ होता है उसका मन से त्याग। क्या? जैसे
आप कहीं जाते हो और वहाँ जाके आपको कुछ अच्छा नहीं मिला, लेकिन मन फिर भी कहेगा फिर जाके तो देख, लेकिन आपने कहा नहीं मुझे अच्छा नहीं मिला वहाँ, तो आप वहाँ जाना बिल्कुल बंद कर देंगे। वो स्थिति कब होती है? जब समझ आ जाती है। अगर आपने मन को मजबूत नहीं बनाया, मन के अंदर मनोबल नहीं बढ़ाया, तो मन जो है कमजोर होता है, तो वो आपको अधोगति में ले जाता है। अधोगति समझते हो? अधोगति में ले जाता है मन। मन की स्थिरता बहुत जरूरी है, मन का निग्रह बहुत जरूरी है। ये क्या है? निग्रह यानी उसके ऊपर ध्यान रखना। तो ये मन कहीं का कहीं चला जाता है, कुछ भी कर सकता है। क्या? जैसे किसी ने आके आपको कहा कि आपके लिए उसने ये बातें कही हैं, अब आपको सुनने के साथ ही मन के अंदर क्रोध द्वेष सब आ गया और उठ के चल पड़े, अभी बता के आती हूँ मैंने ये बात कही कब थी, मेरे लिए कही कैसे। और यदि आपका मन पे निरंतर है कि आप उसको बस में कर सकते हो मन को, तो आप कहने दे मेरा क्या लिया, इसने मुझे कही है, उसने तो नहीं कही, इसने सच कही है कि झूठ, और अब मैं इससे भी क्यों दोबारा पूछूं। क्या? एक बात को यदि आप एक रहने दोगे तो कभी भी झगड़ा नहीं होगा, उस एक को पलटोगे तो झगड़ा होगा। तो एक बात को क्या करना है? किसी ने क्या भी बोला, क्या भी किया, लगाओ ही मत, उसकी लेओ ही मत। लेओगे जब तो लगेगी। लेते हो? किसी की भी बात लेते हो? नहीं लेते, बड़ी जल्दी मना कर दिया। ये बात आप सोच के बोल रहे हो कि मन में नहीं आता है, लेकिन किसी ने कहा तब तो उस समय तो मन चलता है। तो ऐसे लगता पूछे क्या बात है, क्या नहीं, कोई झूठी बात अपना बोल देते हैं ना, भी नाम ले दे कोई, उसने ऐसे बोला, फिर तो अपने को ऐसा लगता पूछे, पर अभी आपने बोला पूछो नहीं, एक को एक ही रहे। हाँ तुम तो 5 हो, लफड़ा बड़ा है। तो कहने का भाव ये नहीं, पूछने का ही नहीं, वो एक बात है, एक ही रहने दो। पूछने से क्या, फिर और 2 बात और बन के आएंगी साथ में। किसी चीज का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, जितना जीवन आपका पीछे जा चुका, बचपन जवानी और जो अभी जो अवस्था चल रही है, क्या उसका आज कोई मतलब है? किसने क्या क्या कहा था, क्यों कहा था, किसने मेरे साथ क्या किया था, याद भी है? और याद भी कर लोगे तो क्या कर लोगे? क्या? अगर आपने अपने आप को ठीक नहीं रखा और भगवान में मन नहीं लगाया, तो आप सब कुछ हार के जा रहे हो। और भगवान में मन लग गया और शरीर को ठीक रखा, तो आप बाजी जीत के जा रहे हो। अब बताओ, आप किसी के कहे हुए शब्द बड़े हैं कि अपने आप को ठीक रखना बड़ा है? उसमें मन जब जाएगा जब हम निरंतर उनका ध्यान करते हैं। जिसमें भी हम जिसका ध्यान करते हैं, मन जहाँ जाता है वो ही दिमाग में आता है, बाकी कोई नहीं आता। तो रिश्तेदार मानोगे तो है, नहीं मानोगे तो नहीं है। कहाँ है रिश्तेदार? तो भगवान है। और भगवान तो क्या भी कह सकते हैं, तो कह दिया तो क्या हो गया। उसको रिश्ते में मत जोड़ो कि वो मेरी ये है, वो मेरा वो है। वो तो सब भगवान है। क्या? आपको कहाँ बैठना है? ऊंचे सिंहासन पे। तो दर्शन भी हो जाएंगे भगवान के, और उनके भी भाव चेंज हो जाएंगे। क्या? आपके भाव चेंज होते ही सामने वाले के हो जाएंगे, पक्की बात है ये। तो हमें कैसी भावना रखनी चाहिए सबके प्रति? प्रेम रखना चाहिए। प्रेम रखने से आनंद की अनुभूति होती है। मनुष्य में 3 शक्तियां हैं: करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। इसलिए योग भी 3 है: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तीनों योग
मार्गों से कृत कृत्यता, ज्ञात ज्ञातवता और प्राप्त प्राप्तता हो जाती है। तीनों स्वतंत्र साधन हैं। स्वर्ग में भी दुख मिलता है और नरक में भी दुख मिलता है। स्वर्ग और नरक में सब कर्म नहीं कटते, सब पाप पुण्यों का क्षय नहीं होता। रूप में सुंदरता की और नाम में सख्यता की मुक्तता होती है। भगवान का नाम और रूप दोनों ही विलक्षण है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, काम ही नारी प्यारी, जिमि लो भई प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जिसको औरत में धन में आसक्ति नहीं है, उसको भगवान प्यारे लगते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के एक निश्चय में बड़ी भारी शक्ति है। गीता के 9वें अध्याय का 31वां श्लोक, निश्चय करने मात्र से बहुत पापों का नाश हो जाता है, परंतु भोग और संग्रह में आसक्ति होने के कारण एक निश्चय नहीं होता। पराभक्ति प्रेमा भक्ति होने पर कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद है, इसका पता ही नहीं लगता। खास ज्ञान है विवेक ज्ञान। यह विवेक ज्ञान केवल तत्व प्राप्ति के लिए हो तो यह साधन ज्ञान है। शरीर संसार एक है और आत्मा परमात्मा एक है। शरीर को संसार से अलग मानना और संसार को शरीर से अलग मानना अज्ञान है। संसार से मिली वस्तु से संसार की सेवा करनी है। पदार्थों से सेवा करने से ममता मिटती है और शरीर से सेवा करने से अहंता मिटती है। विवेक ज्ञान साधन ज्ञान है और तत्वबोध साध्य ज्ञान है। मोटर के प्रकाश की तरह प्रत्येक कार्य में विवेक आगे रहता है। यदि विवेक के अनुसार कार्य किया जाए तो वह विवेक तत्वबोधक पहुंचा देता है। सत्संग और सच शस्त्र से विवेक बढ़ता है, पर उसके अनुसार आचरण करने से वह ठोस बढ़ता है। विवेक ही गुरु है। जिसके द्वारा विवेक मिलता है वह भी गुरु हो जाता है। अपनी ज्ञानकारी दूसरों के काम तो आए पर अपने काम न आए, यह गलती है। जो चीज़ तुम्हें पता है, जो तुम दूसरे को तो देते हो बताते हो, पर अपनी तो जानकारी रखते ही नहीं। कि हमने कहा झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं तो झूठ ही बोलूँ। मैं दूसरे को कहूँ गुस्सा नहीं करना कभी भी, तो मैं तो गुस्सा करूँ। और सबको सारी चीज़ की खूब बता दिया और अपने ऊपर तो लगाया ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? अज्ञानता में है वो, अपने ऊपर नहीं लगाया, खाली बताया। इसको अज्ञानता नहीं कहते, इसको कहते हैं कि इंसान जागृति में नहीं आना चाह रहा। अज्ञानी अलग चीज है। जैसे अब आप सब जने यहाँ बैठे, कोई भी अज्ञानी है? सब ज्ञानी है? बताओ। हाँ, समझ होनी चाहिए ज्ञानी और अज्ञानी की। कौन अज्ञानी और कौन ज्ञानी है यहाँ पे? हाँ, एक भी जना नहीं बताएगा। तू ज्ञानी है? अज्ञानी मतलब उसको ज्ञान तो, ये सबसे बड़ी ज्ञानी है। तो ज्ञान तो है पर अपने ऊपर ये सबसे बड़ी ज्ञानी है। अच्छा, अब अज्ञान का कैसे पता चला कि मैं अज्ञानी हूँ? कैसे पता चला कि मैं एकदम पूर्ण ज्ञानी हूँ? भाई बीच बीच में थोड़ा संसार का भी आ जाता है और भी, तो इसलिए पूर्ण नहीं हूँ।
देखो जो बोलता है ना उसको बहुत कुछ मिलता है। ये जो संसार आता नहीं है, ये 3 गुण देह में रहेंगे ही। ये प्रकृति के, धरती के 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। मनुष्य जब तक जिंदा है ये तीनों रहेंगे। तो ये 3 गुण जब तक रहते, जब तक हमारा स्वभाव संस्कार चेंज नहीं होता। तो काम से कोई मतलब नहीं है, घर की सेवा से कोई मतलब नहीं है, मतलब है अपने स्वभाव संस्कार से, कि स्वभाव संस्कार कैसे काम कर रहा है। तो वो 3 गुण वैसे ही काम करेंगे। काम करना गलत नहीं है। मन के अंदर जो इच्छा कामना है उसको समझे। अगर हमारा सत्संग छूटता है किसी दिन भी, और सत्संग में सुनी हुई बातें दिमाग में नहीं जाती, याद नहीं रहती, तो क्या हम घर जाके अभ्यास करते हैं? हमें घर जाके भी अभ्यास करना चाहिए। जो सुना है उसी का ही, गीता के जो भी दोहे आते हैं वो ही एक बार जाके घर में रिपीट कर लो, पूरा सत्संग दिमाग में आ जाएगा, फिर हमेशा याद रहने लग जाएगा। फिर वो जो अंधेरा है वो अपने आप मिटने लग जाएगा। जो लगता है कि मेरे अंदर संसार आता है, आता नहीं है, वो तो है, वो तो रहेगा, पर उससे बाहर निकलने की समझ आ जाएगी कि खाना बना रही हो कोई संसार थोड़ी है, शरीर को कपड़े पहना रहे हैं तो ये संसार थोड़ी है। ये समझ आ जाएगी, तो इससे क्या अपनी गलतियों का पता चलने लग जाएगा। तो ज्ञानी और अज्ञानी कौन है? जो अपना भला नहीं चाहता वो अज्ञानी है, जो अपना भला चाहता है वो ज्ञानी है। आप जिस संसार के लिए, जिस मोह ममता के लिए, जिस राग द्वेष के लिए, जिस इच्छा कामना के लिए सत्संग छोड़ते हो, अपने हृदय में समझना, मेरे कहने में मत जाना कि आप जिस दिन सत्संग नहीं आते या देरी से आते हो, आप अपने मन की इंक्वायरी करो, ये ऐसा क्यों हुआ। उससे आपको खुद को पता चलेगा कि ये इसलिए हुआ। और यदि आप मन के वशीभूत हो तो वो मन तो आपको जकड़ेगा, पकड़ेगा, तो आगे तो बढ़ने देगा नहीं वो। क्या मन रुकावट कर रहा है तो आगे नहीं बढ़ने देगा, तो भगवान कैसे मिलेंगे? हम कोई भी काम करते हैं संसार का भी, तो मेहनत तो करनी पड़ती है। तो भगवान को पाने के लिए क्या भगवान सत्संग में आके बैठने से ही मिल जाएंगे? यहाँ जो वाणी चलती है इसके ऊपर अमल करना पड़ेगा, इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। किसी से एक भी इच्छा नहीं रखे, ये जड़ कटने वाली बातें हैं। किसी से अगर एक भी इच्छा हम नहीं रखते हैं तो हमारे क्रोध की, लोभ की जड़ें कट जाएंगी। आप इन बातों को ना गहराई से पकड़ो और समझो। इच्छा का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी से कुछ लेन देन नहीं करना। इच्छा अलग चीज है, लेन देन अलग चीज है। व्यवहार करने के लिए आपसे जो अच्छे से अच्छा तन मन धन से सेवा हो सके करो, कौन मना कर रहा है? और आपको कोई प्रेम से कुछ भी देता है आप ले, वो इच्छा नहीं है। इच्छा वो है जो लोभ है, इच्छा वो है जो द्वेष है। कि एक पिताजी ने अपने एक बेटे को एक फ्लैट दे दिया और दूसरे को क्या किया कि तुझे आधा मिलेगा, तो जिसको आधा मिला उसको क्या हो गया? द्वेष। किससे? पिताजी से भी, भाई से भी। वो पिताजी है, वो क्या भी करे, इससे क्या मतलब है? तुम्हारी चीज तो कोई नहीं ली पिताजी ने, है? पिताजी अपनी चीज का जो मर्जी करे। तो ये द्वेष अगर उसके अंदर न आए और उन दोनों के ऊपर उसको क्रोध न आए, उसके अंदर लोभ न रहे, तो वो क्या चीज उसको मिल सकती है ये कोई सोच नहीं सकता। ये सत्संग की वाणी है, पर हम ऐसा सोचते ही नहीं। हमारे अंदर तो लोभ द्वेष सब भरे हुए हैं। वो तो आएंगे ही आएंगे। वो आएंगे तो असली धन तो पास में आएगा नहीं, नकली धन के पीछे। नाम क्या है आपका? आशा। ओके, आशा बहुत अच्छा।
آپ کو جب بھی جانا ہو نا وہاں سے چپ چاپ چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی سیوادار نہیں بتانے والا۔ اب میرے تو دماغ ہی ہو گیا، اس نے ایک دم سے بولا کیا ہوا، میرا دماغ ایک دم سے ایسے ہوا۔ ہاں اس میں بھی آتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ہماری ریکارڈنگ چالو ہے۔ یہ ستسنگ میں آنے والے اپنے حساب سے چلیں گے، پر ایک سیوادار ایسا ہونا چاہیے جو ساری چیز سنبھال لے، اور اس کو اس سے بھی زیادہ ستسنگ سنائی دے گا جو بیٹھ کے سنتا ہے سیوادار کو، کیونکہ اس کے اوپر گرو کی ایک اور کرپا ہوئے گی۔ ویدوں میں شاستروں میں گائے کی بڑی مہیما آئی ہے، اس کا گوبر گو موتر بھی پوتر ہے۔ گوبر میں لکشمی کا اور گو موتر میں گنگا کا نواس مانا گیا ہے۔ گوبر گو موتر سے ہی شدھی کی جاتی ہے۔ جنیو سنسکار کے سمے پنچ گن کام آتا ہے۔ آیوروید میں کئی دوائیں بھی گو موتر چھاچھ آدی سے بنتی ہے۔ گو موتر سے دمہ آدی کئی روگ شانت ہوتے ہیں۔ دودھ پینے والی بچڑی کا موتر لینا چاہیے۔ گوبر اور مٹی میں زہر کھینچنے کی شکتی ہے، جبھی گھروں کے اندر گوبر اور مٹی سے لیپتے تھے، چولہا انگیٹھی، اور ویسے چوک ہمارے پکے تھے، نہیں تو چولہا یہ سب تو مل لیتے تھے، تو مچھر وغیرہ نہیں آئیں گے۔ بھینسے پر یمراج چڑھتے ہیں اور بیل پر شنکر چڑھتے ہیں۔ گو دھولی کا سمے بڑا مانگلک ہوتا ہے۔ وواہ کا لگن اور نہ ملے تو گو دھولی کے سمے وواہ کرتے ہیں۔ گو رکشا کے لیے ارجن نے 12 برس کا بنواس سہ لیا۔ کیا 12 برس کا بنواس سہ لیا ارجن؟ میں بھگوان کا ہوں، بھگوان میرے ہیں، اس کے لیے کوئی اپائے نہیں ہوتا۔ یہ بات سوئں سے ماننے کی، سویکار کرنے کی ہے۔